सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियां गूंज रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। सूरज की किरणें जब तालाब के पानी पर पड़तीं तो पूरा दृश्य मानो सोने की चादर ओढ़ लेता। चौपाल के पास कुछ बुजुर्ग पहले से ही बैठ चुके थे, बांस की खटिया पर पांव मोड़कर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। इतने में दौड़ता हुआ एक जवान लड़का चौपाल की ओर आया, हाफते हुए बोला, "ओ पंच जी, बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरी दुल्हन गायब हो गई है।" सारी चौपाल एकदम खामोश हो गई। बुजुर्ग राम स्वरूप ने चश्मा उतारते हुए पूछा, "क्या कह रहा रे मोहन? दुल्हन गायब? शादी को तो बस 2 दिन हुए हैं ना?" "हाँ जी, 2 दिन पहले ही ब्याह कर लाया था। रात तक सब ठीक था, पर सुबह उठकर देखा तो दुल्हन बिस्तर पर नहीं थी। सारा घर छान मारा, कोई निशान नहीं मिला।" गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। औरतें अपनी चुन्नी संभालती हुईं, बच्चे कौतूहल से भागते हुए, कुछ हंसी भी दबा रहे थे। "अरे 2 दिन में ही भाग गई," किसी ने धीमे से कहा, और सबके बीच हल्की खिलखिलाहट फैल गई। पर पंचों का चेहरा गंभीर था। प्रधान हरिराम बोले, "देखो, ये पंचायत का मामला है। बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठेगी। मोहन, तुम सच सच बताओ, रात को क्या हुआ था?" मोहन ने सिर झुका लिया। "रात खाना खाकर हम जल्दी सो गए। दुल्हन थकी हुई थी। मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। पर सुबह जब आंख खुली तो वो नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था, बस खिड़की थोड़ी खुली थी।" "मतलब किसी ने अंदर से बाहर निकाला?" पंच हीरालाल बोले। भीड़ में से एक आवाज आई, "कहीं मायके भाग तो नहीं गई?" दूसरी आवाज, "या फिर कोई उसे उठा ले गया?" भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। प्रधान हरिराम ने खटिया पर हाथ मारकर कहा, "शांति रखो सब, पंचायत बैठेगी आज दोपहर को, तब तक कोई अफवाह नहीं उड़ाएगा।" दोपहर को जब सूरज सिर पर था, चौपाल पर पंचायत बैठ गई। चारों ओर गांव वाले जमा थे। मोहन सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। प्रधान ने पूछा, "मोहन, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है?" "मैं, मेरी माँ और दुल्हन, और बस एक नौकर भोला।" "भोला कहाँ है? वो तो सुबह से ही नहीं दिखा।" बस फिर क्या था? पूरा गांव एक साथ बोल उठा, "बस वही तो है चोर, वही लेकर भागा होगा दुल्हन को।" प्रधान ने सबको शांत किया, "बिना सुने फैसला नहीं होगा, भोला को खोजो।" गांव के 2 युवक भागे और 1 घंटे बाद भोला को पकड़ लाए। भोला डर के मारे कांप रहा था। प्रधान ने पूछा, "कहाँ था तू भोला?" "जी, मैं तो तालाब पर मछली पकड़ रहा था।" "सुबह सुबह?" "जी, रोज जाता हूं। दुल्हन भाभी के गायब होने का तो मुझे अभी पता चला।" मोहन चीख उठा, "झूठ, तू ही ले गया उसे, तू उसे काम के बहाने घूरता था।" भोला के आंसू निकल आए, "नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया।" भीड़ फिर से बड़बड़ाने लगी। तभी पंच हीरालाल बोले, "प्रधान जी, मुझे लगता है हमें सबके बयानों को ध्यान से सुनना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। अगर खिड़की खुली थी और दरवाजा बंद था तो बाहर से कोई अंदर नहीं आया, फिर अंदर से कोई बाहर गया होगा। यानी दुल्हन खुद गई या किसी ने अंदर से मदद की?" सबने सिर हिलाया। रहस्य अब गहराता जा रहा था। पंचों ने घर जाकर जांच की। घर साफ सुथरा था। दुल्हन का ट्रंक खुला पड़ा था, पर कपड़े वहीं थे। बस एक चीज गायब थी, मोहन का पुराना लाल दुपट्टा, जो दुल्हन को शादी की पहली रात दिया गया था। प्रधान ने दाढ़ी खुजलाई, "अरे वाह, दुल्हन तो सब कुछ छोड़ गई, बट दुपट्टा ले गई।" हीरालाल मुस्कुराए, "लगता है रहस्य का सिरा यही है।" उन्होंने पंचायत में ऐलान किया, "कल तक अगर किसी ने उस लाल दुपट्टे को देखा हो तो बताए, नहीं तो हम सबको बुलाकर जांच करेंगे।" अगले दिन सुबह पंचायत बैठी ही थी कि अचानक दूर से एक औरत चिल्लाती हुई आई, "पंच जी, पंचायत रोकिए, दुल्हन मिल गई!" सारी चौपाल उठ खड़ी हुई। औरत बोली, "वो तो हमारे खेत के पास वाले झोपड़ी में मिली है, अकेली बैठी रो रही थी।" दुल्हन को पंचायत के सामने लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं। प्रधान ने नरमी से पूछा, "बेटी, क्या हुआ था? तू अचानक क्यों चली गई?" दुल्हन ने रोते हुए कहा, "मुझे लगा मेरे पति को मुझसे प्यार नहीं। शादी के बाद उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैं बहुत उदास थी तो सोचा अपने मायके चली जाऊं। रात को खिड़की से निकल गई, पर रास्ते में डर लग गया तो इसलिए पास के खेत में रुक गई।" भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, "अरे प्यार की बात थी तो पूरे गांव को क्यों जगा दिया?" मोहन शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, "मुझसे गलती हो गई पंच जी।" प्रधान मुस्कुराए, "अब समझे मोहन, शादी सिर्फ रस्म नहीं, संवाद भी जरूरी होता है।" पर हीरालाल पंच अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, "अच्छा बेटी, वो लाल दुपट्टा कहाँ है?" दुल्हन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, "वो तो मैंने खेत में बांध दिया था ताकि रास्ता याद रहे।" हीरालाल बोले, "वो दुपट्टा कल सुबह तालाब के पास मिला था और वहीं भोला मछली पकड़ रहा था। अगर वो सच में दोषी होता तो भाग जाता, लेकिन उसने पंचायत का सामना किया।" प्रधान ने कहा,
मतलब भोला निर्दोष है और मोहन अपनी गलती मान चुका है। पंचायत का फैसला है, भोला निर्दोष है और मोहन तू अपनी बीवी से ठीक से बात करेगा। भीड़ ठहाकों में फूट पड़ी। किसी ने मजाक में कहा, अब अगर दुल्हन फिर भागी तो पंचायत नहीं, खुद मोहन ढूंढेगा। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। गांव की हवा फिर से हल्की और हंसमुख हो गई। पंचों ने हुक्का उठाया और प्रधान ने कहा, देखो भाई, हर झगड़ा तलवार से नहीं सुलझता, कभी कभी थोड़ा प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ा न्याय होता है।